प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पास पे लोग कुछ महुआ को बिन रहे थे, तो महुआ को जो बिन रहे थे उस पे जो पत्ते थे उसको आग लगाए और इधर पछुआ हवा जो है बह रही थी। यहाँ पे दो नदियाँ हैं पास में, आपकी पैसौनी नदी है और यमुना नदी। 1 किलोमीटर पे पैसौनी नदी है और 2 किलोमीटर पे यमुना नदी। तो कछार होने के कारण से हवा भी बह रही थी। वो हवा जो है महुआ का जो आग लगा था वो पहुंच गया हमारे सरकंडा पे। सरकंडा से फिर गांव की तरफ बढ़ गया। सूखा हुआ सरकंडा था, बहुत जल्दी आग पकड़ा, उसके कारण से गांव की तरफ बढ़ गया। तो सर सरदुआ के भदेदू गाँव में एक अग्नि दुर्घटना आज हो गई, जिसकी चपेट में 31 घर, एक गोवंशीय पशु की मृत्यु हुई। जनहानि नहीं है। इसके अलावा जो घरों में आग लगी वहाँ धन हानि प्रचुर हुई है। उसका आंकलन टीम है राजस्व विभाग की कर रही है। आग महुआ के पत्ते में लगाई आग से सरकंडे में आग लगी और 31 घर जलकर खाक हो गए। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, साथ ही 2 जानवरों की भी मौत की खबर है। सभी घायलों को सीएचसी राजापुर में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन और एसपी अरुण कुमार सिंह मौके से पहुंचे और सभी लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था की। भीषण अग्निकांड में 8 फायर टैंक आज आग बुझाने के लिए लगे। 6 चित्रकूट जनपद के थे, जबकि 1 कौशाम्बी और 1 बांदा से लाया गया है। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि चित्रकूट जनपद के सरधुआ थाना क्षेत्र के भदेदू गांव में महुआ बीनने के लिए पत्तों में आग लगाई गई थी। वही आग सरकंडे के जरिए गांव में फैल गई, जो इतनी तेजी से फैली कि 31 घर को जलाकर खाक कर गई। एक घर में सिलेंडर रखा था, उसमें भी आग लगी तो वो भी ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग बेकाबू हो गई। जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन ने बताया कि नुकसान बहुत हुआ है। आपदा राहत के तहत 1,20,000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वे कर लिया गया है। 5 लोग गंभीर घायल हैं। सभी बाकी जो लोग हैं उनको छोटी मोटी इंजरी है। वहीं पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन भानु भास्कर ने बताया कि महुआ के पत्ते में आग लगाई गई थी, तो वही आग सरकंडे में फैल गई। गांव के लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आगे बढ़ने से आग को रोका गया। सभी घरों को बचाने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी 31 घर जल कर राख हो गए हैं। सभी के खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। है और ये राजापुर सर्किल के अंतर्गत है। यहाँ पे संध्या लगभग 15:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे जो सरकंडा होता है और सरकंडा में आग लगी है और वो आग जो है गांव भदेदू की तरफ बढ़ रहा है। इस सूचना पे तत्कालिक रूप से हमारे लगभग 8 फायर टेंडर जो है, जिसमें 6 चित्रकूट से, 1 बांदा से, 1 कौशाम्बी से, तत्कालिक रूप से गाँव भदेदू की तरफ जो है रवाना हो गई। यहाँ पे आके फायर सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज के लोग, जो स्थानीय प्रशासन के लोग, चित्रकूट प्रशासन के लोग, सभी लोग जो है मौके पर पहुँच गए और मौके पे जिलाधिकारी चित्रकूट, एसपी श्री अरुण कुमार सिंह चित्रकूट के, एडिशनल एसपी, फायर सर्विस ऑफिसर सभी पहुँच के उन्होंने आग पे तत्कालिक रूप से काबू पा लिया। इस पूरे दरमियान जो है लगभग 30 घरों में आग लग गई थी और इस घर में ज़्यादातर जो है सरकंडा जो ऊपर से छवाया गया था उसी में आग लगी थी। 3 एसएचओ जो है, राजापुर एसएचओ, पहाड़ी एसएचओ, सरदना एसएचओ और सीओ राजापुर, यहाँ पे आके सारे लोगों को बाहर निकालकर और ये इंश्योर किया कि किसी भी आदमी का हताहत नहीं हो, किसी भी आदमी को किसी प्रकार दिक्कत न हो। टोटल अफेक्टेड पर्सन जो है, जो इस आग से प्रभावित हुए, और 150 है और इसमें सबको माइनर इंजरीज़ है, किसी का मेजर बर्न इंजरीज़ नहीं है। अभी जो है स्थानीय चित्रकूट प्रशासन ने सभी के रहने का, खाने का इंतजाम करा दिया है और जो स्थानीय राजस्व प्रशासन है उसमें सीटीओ साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब सभी मौके पे आके जो है वहाँ पे जितना क्षति हुई है उसको कैलकुलेट करके, क्वांटिफाई करके कल जो है जो शासन की तरफ से मुआवजा घोषित किया गया है वो सभी को मुआवजा देने की भी प्रक्रिया शुरू कर देंगे।
तो सर ये आग लगने का कोई कारण पता चल पाया, कैसे आग लगी सर? अभी तक से जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पास में लोग कुछ महुआ को बिन रहे थे, तो महुआ को जो बिन रहे थे उस पे जो पत्ते थे उसको आग लगा है, और इधर पछुआ हवा जो है बह रही थी। यहाँ पे दो नदियां हैं पास में, आपकी पैसौनी नदी है और यमुना नदी। 1 किलोमीटर पे पैसौनी नदी है और 2 किलोमीटर पे यमुना नदी। तो कछार होने के कारण से हवा भी बह रही थी। वो हवा जो है महुआ का जो आग लगा था वो पहुंच गया हमारे सरकंडा पे। सरकंडा से फिर गांव की तरफ बढ़ गया। सूखा हुआ सरकंडा था, बहुत जल्दी आग पकड़ा, उसके कारण से गांव की तरफ बढ़ गया। तो सर क्या घरों में सिलेंडर भी विस्फोट होने की सूचना कुछ ऐसी मिली? सिलेंडर भी 1-2 जगह विस्फोट होने की सूचना है, लेकिन अभी हम लोगों ने सबको बाहर कर लिया है, ताकि बाहर कर लिया है। यहाँ पंचायत भवन अन्य जगहों पर रखा जा रहा है। आज रात वहीं रखेंगे सबका खाना खिलाया जा रहा है। अभी हम स्वयं जाके लोगों को खाना खिलाए हैं। उसमें पहले बच्चे और वृद्ध को खाना खिला के फिर बाकी लोग खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ स्थानीय प्रशासन भी लगी हुई है, जो प्रधान है वो भी लगे हुए हैं। सभी लोग यहाँ मिल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। कल सुबह फिर बाकी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर जो हल्के वर्ण हुए उनको कहाँ भर्ती कराए, कितनी संख्या है ऐसे लोगों की? अभी किसी को भी ऐसी स्थिति नहीं है। 3-4 लोग जो थे उनको हम लोग यहीं पे उपचार करा दिए हैं। किसी को भी एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक। एक एक्सीडेंटल घटना की वजह से यहाँ पे आग लगी है, जिसमें लगभग 31 हाउस होल्ड्स का घर पे आग लगी है और वहाँ पे उनके घर पे नुकसान हुआ। और इसके अतिरिक्त एक गाय का भी यहाँ पे कैजुअलिटी हुआ है। इसके अतिरिक्त कोई लॉस ऑफ लाइफ है नहीं। यहाँ पे पुलिस और हमारी तरफ से लगभग सारे व्यवस्था देखा जा रहा है, और हम लोग जो कंपनसेशन मिलता है उसको भी हम इंश्योर करेंगे कि तत्काल कंपनसेशन मिलेंगे, और उनके खाने के लिए और रुकने के लिए व्यवस्था तुरंत करूँगा। नुकसान हुआ है और कितने घंटे? थाना सरदुआ के भदेदू गाँव में एक अग्नि दुर्घटना आज हो गई, जिसकी चपेट में 31 घर, एक गोवंशीय पशु की मृत्यु हुई। जनहानि नहीं है। इसके अलावा जो घरों में आग लगी वहाँ धन हानि प्रचुर हुई है। उसका आंकलन टीम है राजस्व विभाग की कर रही है। आग पे काबू पाने के लिए जनपद के करगी, राजापुर, मऊ और मानीपुर के फायर टैंकर, पड़ोसी जनपद कौशाम्बी और बांदा से भी एक फायर टैंकर आए। आग पे काबू पा लिया गया है। अब कूलिंग करने की कार्रवाई हो रही है, जिससे कि आग जीरो हो। लेती पावर हाउस इस वजह से बाउंड्री के बाहर तो सर पर ही है जो कवर करते हैं सीधे उधर भी काला दिख रहा है, वहाँ भी लगी वहाँ काफी दूर से हमारे देखते वहाँ आग की वहाँ की तक यहाँ हम लोग तो मौके फायर ब्रिगेड हो गए।